हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, है ना? आज आपकी मैम गुड इवनिंग बोल रही है आपको। क्लास होगी कि नहीं होगी? मिस क्लास होगी भैया। आज क्लास होगी बिल्कुल। क्लास लाइव होगी ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? सबसे पहले भैया हाथ जोड़ के माफी आप लोगों से। मेरी कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल मेरा फास्ट था सावन का। मैं थोड़ा पूजा-वूजा में बिजी थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा-सा। और आज सुबह हुआ क्या, मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो को मैं लॉक करती हूँ और चाबी भैया सुबह से मिली नहीं। मेरा बेटा एक 14 महीने का, 14 क्या? अब तो हाँ 14 महीने का हो गया। उसने चाबी खेलते-खेलते पता नहीं कहाँ फेंक दी। क्लास से 10 मिनट पहले मैं स्टूडियो में आती हूँ और 10 मिनट तक पहले मैंने देखा मेरे पास स्टूडियो की चाबी नहीं है ना? फिर आज मैंने चाबी तोड़ने वाले को बुलाया, लॉक तोड़ने वाले को बुलाया, उसने लॉक तोड़ा, फिर नया लॉक लगवाया। बहुत प्रॉब्लम हुई भैया आज बहुत प्रॉब्लम हुई भाई साहब। भाई साहब आज बहुत प्रॉब्लम हुई। इतना ज़्यादा मतलब सुबह से होता है ना कि जब आप क्लास लेने के मूड में हो, पूरा प्रॉपर तैयार हो जाओ, उसके बाद क्लास नहीं हो रही तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने कहा भाई मैं आज क्लास ऑफ नहीं कर पाऊंगी, इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं खुद का भी, क्योंकि पता है जिस दिन मैं क्लास लेती हूँ ना तो मेरा खुद का माइंड स्टेबल नहीं रहता है। बच्चों का तो नुकसान है ही है, मेरा खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए भैया आज मैं 1 बजे वाली क्लास को शाम को 7 बजे ले रही हूँ, लेकिन कल से अपनी क्लासेस प्रॉपर 1 से 2 में ही चलेंगी। 1 से 2 नहीं, अब मैं क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा रही हूँ। 1 से ढाई तक क्लासेस रहा करेंगे अपनी। 1.5 घंटे की क्लास में थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाता है। तो कल से हम 1.5 घंटे की क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो। तो आज भैया थोड़ा सा क्लास है ना प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए माफी भाई, हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मुझे पता है मेरी गलती है, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगी पूरे वीक में। एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगी, आधे घंटे की क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगी, मैं सारी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी, है ना? कल मेरा फास्ट था, सोमवार था सावन का, तो उसमें थोड़ा सा पहले सोचा शाम तक ले लूंगी, उसमें पूजा पाठ में बिजी हो गई थी, शाम को क्लास करने का एकदम थकान हो गई थी पूरे बॉडी में कि भाई हाँ। तो इसलिए भैया आज मेरी मैं माफी मांगती हूँ मतलब आप लोगों से, मेरा खुद का माइंड स्टेबल नहीं था, क्या कर सकते हैं? चलो आइए आज आप टाइम एडजस्ट कर लो। कल से अपनी 1 से ढाई, कल से हम 1.5 घंटे पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि 1 घंटे में बच्चों का सिलेबस थोड़ा कम हो पाता है, तो मुझे लग रहा है कि हम 1 से ढाई 1.5 घंटे की क्लास करेंगे कल से, तो 1.5 घंटे में थोड़ा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चल ये थोड़ी-मोड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, प्रॉब्लम हुई है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, प्रॉपर मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं, मेरी गलती है भैया, ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगी इस सप्ताह में, ठीक है? चल आओ स्टार्ट करते हैं। आज से हमें विटामिन स्टार्ट करना था, विटामिन चैप्टर हमें शुरू करना था। विटामिन चैप्टर को हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे, कल थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे तो अपन इसको कवर कर लेंगे, ठीक है? देखो विटामिन शब्द का मतलब क्या होता है पहले आपको ये जानना है, विटामिन शब्द का मीनिंग क्या है? बच्चों विटामिन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो वाइटा, वाइटा का मतलब होता है वाइटल्स। जैसे होता है ना आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं नर्स को इसके वाइटल्स चेक करो। वाइटल्स का मतलब होता है इसका बीपी चेक करो, इसका वजन चेक करो शरीर का, है ना? इसकी हाइट चेक करो, है ना? और इससे पूछो कि और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो वाइटल्स का मतलब होता है जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं। अब वाइटल्स क्या होती है बेटा? वाइटल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। देखो हमारा हम है लिविंग से सजीव है, सजीव किससे बने होते हैं बेटा? सेल से कोशिका से बने होते हैं। और हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक दिन में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको हम वाइटल रिएक्शंस भी कहते हैं बायोलॉजी में। तो वाइटल्स और एमाइंस, एमाइंस का मतलब होता है बेटा NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि विटामिन में कौन सा समूह पाया जाता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? NH2, इसको अमाइन ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? NH2 को हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। तो विटामिन शब्द जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वाइटल्स प्लस अमाइन, वाइटल्स प्लस अमाइन। अब क्या करती हैं ये? मैंने आपको तो ये क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि विटामिन से हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। आप बताओगे नो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय विटामिन। विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई एनर्जी नहीं देती है विटामिन। एनर्जी के लिए हम क्या क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट खाते हैं, मैंने पढ़ाया आपको सब कुछ। लेकिन बच्चों जो विटामिन से वो एनर्जी नहीं दे रही है, लेकिन विटामिन के अपने काम होते हैं बच्चा। जैसे विटामिन क्या करती है? तो विटामिन बच्चा हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करने का काम करती हैं। वाइटल रिएक्शंस को क्या करती हैं? ये बैलेंस करने का काम करती हैं। हमारे बॉडी में हमारी सेल्स में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है? जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखने का काम विटामिन का होता है बच्चों। लेकिन विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? कोई आपसे पूछे तो आप बोलिएगा हमारी मैम ने बताया हमें जिस भी न्यूट्रिएंट से, जिस भी पोषक तत्व का मेटाबॉलिज्म होता है उसी से एनर्जी मिलती है। विटामिन हमारी सेल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं, सीधा इनका अवशोषण कर लेती हैं और जो काम होता है वो काम कर देती हैं। तो बच्चों विटामिन का काम होता है वाइटल रिएक्शंस को बैलेंस करना। और आप जानते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं वो वाइटल रिएक्शंस अगर इंबैलेंस हो जाए, इनका संतुलन बिगड़ जाए, तो जैसे ही ये वाइटल रिएक्शंस इंबैलेंस होती हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती हैं, बीमारियां होने लग जाती हैं बच्चों। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं? जी हां, विटामिन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें बीमारियों से बचाती हैं बच्चों। अगर विटामिन नहीं खाओगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जो हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि विटामिन कौन-कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं? विटामिन कौन-कौन से तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं? तो विटामिन में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और साथ में और क्या-क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है बच्चों। जैसे सल्फर कौन-कौन सी विटामिन के पास होता है? ब्रेकेट में लिखो विटामिन B1 और विटामिन B7, इन दोनों के पास सल्फर पाया जाता है। इसके साथ और कौन? और फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस का सिंबल P होता है बच्चों। फास्फोरस हो सकता है। फास्फोरस जैसे विटामिन B6 होता है उसके पास फास्फोरस होता है। जैसे कोबाल्ट होता है। अब कोबाल्ट क्या होता है? वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कोबाल्ट कौन सी विटामिन है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जैसे आप बताओगे क्लोरीन, क्लोरीन कौन सी विटामिन के पास होता है? क्लोरीन होता है बच्चों आपकी विटामिन K के पास। अभी सारी विटामिन हम पढ़ेंगे। मैं बेसिकली आपको ये बता रही हूं कि विटामिन कौन-कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके पास सल्फर, सल्फर कौन-कौन सी विटामिन के अंदर होता है? विटामिन B1 में होता है, B7 में होता है। जैसे फास्फोरस हो सकता है, फास्फोरस कौन सी विटामिन के पास ज्यादा मात्रा में होता है? विटामिन B6। ऐसे कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है और ऐसे ही क्लोरीन होता है वो विटामिन K में पाया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो ये विटामिन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं। और बीमारियों से बचने के लिए हमें विटामिन खानी पड़ती है। अगर आप नहीं खाओगे तो कुछ ना कुछ बीमारी आपके शरीर के अंदर हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चा विटामिन की खोज किसने की थी? बच्चों जब विटामिन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइम पर बताया किसने था? किसने बताया था कि विटामिन नाम की कोई चीज होती है बेटा? तो वो बताया था लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया था? लूनिन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले हमें विटामिन के बारे में बताया था। और फिर विटामिन के बारे में थ्योरी दी गई। विटामिन सिद्धांत कहते हैं उसे। विटामिन थ्योरी किसने दी थी? अगर आपसे पूछे विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? तो बेटा विटामिन सिद्धांत दिया गया था हॉपकिंस के द्वारा। हॉपकिंस के द्वारा क्या दिया गया? विटामिन थ्योरी दी गई। लेकिन बच्चों ये जो आप नाम पढ़ रहे हैं क्या विटामिन, ये जो शब्द है ना विटामिन, ये टर्म, ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द दिया था कैशमियर फंक ने। किसने दिया था? कैशमियर फंक। आप तो सी और फंक लिख लो बेटा। कैशमियर फंक नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। अब जब एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर से पूछते हैं विटामिन की खोज किसने की? तो आपको ऑप्शन में लूनिन और हॉपकिंस नहीं मिलता है। आपको ऑप्शन में एक ही मिलता है, वो कौन? कैशमियर फंक। और पूरा नाम भी नहीं बोलते हैं। एग्जामिनर को सिर्फ क्या लिखा हुआ होता है बेटा? सिर्फ फंक लिखा होता है। तो आपको फंक करके आना है। वहां पे अड़े नहीं रहना। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें एग्जामिनर के हिसाब से देने पड़ते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा विटामिन की खोज विटामिन शब्द किसने दिया? तब क्या करके आपके फंक ने दिया था। अब बात करते हैं कि ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से विटामिन होते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो कौन सा काम नहीं होगा। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं। मैं सब बताऊंगी बेटा कौन सा विटामिन खाओ तो वो कैंसर से बचाने का काम करता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे बताएंगे। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन-कौन से? पहले विटामिन होते हैं उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स जो किसमें सॉल्युबल होते हैं? फैट में। अब मैं इतना तो समझ के चल रही हूं कि आपको फैट सब कुछ पता है फैट के बारे में। मैं नहीं बताऊंगी बार-बार, ठीक है? तो बेटा ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उनको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं।
अरे मैंने आपको बताया था कि फैट क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर फैट ज्यादा हो जाता है तो कौन से टिश्यूज में जाके स्टोर होता है, तो हमारी बॉडी में फैट होता है। जी हाँ, तो ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर जाके फैट में घुल जाए उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हाँ बेटा विटामिन के साइंटिफिक नेम आते हैं एग्जाम में, हम सब पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, दूसरा एक विटामिन जो हमारी बॉडी में जाकर किसमें घुल जाते हैं, पानी में। पानी में घुलनशील विटामिन कहते हैं इनको, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, लिख दीजिए आप। जो पानी में घुलते हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन, जो फैट में घुलते हैं उनको वसा में या फैट में डिसॉल्व वाले विटामिन कहते हैं। बच्चों आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 68 से 70% पानी पानी है, तो उस पानी में जाके जो घुल जाए विटामिन उसको विटामिन बी और विटामिन सी कहते हैं। आइए जरा इनके नाम याद करते हैं, कौन सा पानी में घुलता है, कौन सा फैट में घुलता है। फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आप इसको उल्टा करोगे तो कीड़ा बन जाता है, तो कीड़ा एक ट्रिक होती है, हालांकि इतने से मैं क्या ट्रिक लगानी, कीड़ा के ई डी ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जबकि जो विटामिन बी और विटामिन सी होता है ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बच्चों। ये हमारे शरीर के अंदर जाके किसमें घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अब बच्चों आप जानते हैं जितना पानी पीते हैं उसमें से जितनी जरूरत होती है उतना पानी हमारा बॉडी रख लेता है, बाकी का पानी किसमें, पेशाब की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हो। तो जब पानी में पेशाब बना है और पानी में विटामिन घुली भी है तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी में जो पेशाब बनता है, जो यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, उसके अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, वो हमारे पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, मूत्र की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में विटामिन बी और सी। तो ह्यूमन यूरिन में सबसे ज्यादा विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वो हमारे पेशाब के अंदर होते हैं और यूरिन से ये बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की कमी कभी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कौन से विटामिन ज्यादा है, नंबर में कौन से ज्यादा है, आप कहोगे ये नहीं, ये वाले ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन बी होता है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो। इसके आगे सब टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन बी 1 होता है, विटामिन बी 2 होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 4 नहीं होता है, विटामिन बी 5 होता है, बी 6 होता है, बी 7 होता है, फिर 8 नहीं होता है, बी 9 होता है, फिर 10 11 नहीं होता है, विटामिन बी 12 होता है। तो बेटा कौन से नंबर में ज्यादा है, तो याद रखिएगा पानी में घुलनशील विटामिन ज्यादा होते हैं नंबर में ये वाले ज्यादा होते हैं बच्चों, पानी में घुलनशील। ये वाले 4 और ये वाले कितने, देखो 8 ही हो गए, 3 3 6 8 ही हो गए, विटामिन सी हो गया। तो ये पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या 9 होती है, जबकि फैट में घुलने वाले 4 होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं तो ये वाला आंसर करके आना, ये वाला आंसर करके आना। ठीक है, अब हमें एक एक करके ये सारे विटामिन पढ़ने हैं। अब पहले सुन लो मेरी बात, ये वाले जो विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ये विटामिन जो होते हैं बच्चों ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। स्टोर का मतलब क्या होता है, इनका भंडारण हो जाता है, संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि पानी है हमारी बॉडी में, तो जहां जहां पानी है सॉरी हमारी बॉडी में फैट है, जहां जहां फैट है उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो सुनिए सबसे ज्यादा ये विटामिन कहां पे स्टोर रहते हैं, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। अपना जो लीवर है, अपना जो जिगर है ना, ये विटामिन ए डी ई के चारों को स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि हमारे लीवर में, हमारे यकृत में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन स्टोर होता है, तो आंसर करके आना विटामिन ए। विटामिन ए हमारे यकृत के पास सबसे ज्यादा होता है बच्चों। ठीक है, वैसे ये चारों हो सकते हैं स्टोर, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा लीवर किसको करता है स्टोर, तो क्या विटामिन ए को करता है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन ए की, तो लिख दीजिए विटामिन ए। अब इन विटामिन में हमें 3 चीजें पढ़नी होती है बच्चा। क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहला इनके कुछ केमिकल नेम्स होते हैं, इनके रासायनिक नाम होते हैं बेटा। जैसे विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनिन कहते हैं। तो इनके नाम याद करने हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं हम, विटामिन ए को केमिकली हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं बच्चों। आप अगर मेडिकल स्टोर पे जाकर बोलोगे ना मुझे रेटिनोल की टैबलेट दे दो, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि सामने वाला विटामिन ए के कैप्सूल मांग रहे हैं। हाँ जी बच्चों, सारे विटामिन के कैप्सूल आते हैं। डॉक्टर के पास जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके मांगते हो आप, तो सारे विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं। विटामिन ए केमिकली किस नाम से जाना जाता है, रेटिनोल के नाम से। दूसरा, मैं क्या खाएं कि हमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाए। विटामिन ए के सोर्सेस क्या है, इसके स्रोत क्या है बेटा, ऐसी सब्जियां, ऐसे फ्रूट जिनका कलर हरा और पीला है। क्या आप बताओगे, ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स जो हरे रंग के हैं या कौन से कलर के, येलो या ऑरेंज कलर के हैं, येलो या थोड़े से ऑरेंज या नारंगी कलर के हैं। अब आप मुझे बताओ हरे कलर का आप क्या क्या खाते हो, हाँ, और नारंगी कलर के लिए आप क्या क्या खाते हो। वो सारे सोर्सेस हरे कलर का, जैसे पालक खाते हो, पालक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। अगला हरे कलर का क्या खाते हो बेटा, जल्दी बताओ, जितनी भी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं। अब ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या क्या खाते हो आप, साग खाते हो, सरसों का साग खाते हो, पालक खाते हो, पुदीना खाते हो, धनिया खाते हो, है ना, ये सारा हरे कलर का होता है। और आप बताओगे जो कैबेज होती है, कैबेज का मतलब गोभी है ना, गोभी गोभी में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ आप बता सकते हो बेटा कच्चा आम हरे रंग का होता है ना, कच्चे आम का क्या बोलते हो, कैरी बोलते हो ना, है ना, तो कच्चे आम में भी ये होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो रो मैंगो में, कच्चे आम में भी विटामिन ए भर भर के होता है। और बताओ हरा क्या खाते हो, शिमला मिर्च खाते हो, कैप्सिकम उसमें भी होता है। आप हरी मिर्च खाते हो, ग्रीन चिलीज खाते हो, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं जो हरे रंग के प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, जो सब्जियां हैं या जो फ्रूट्स हैं, हरे रंग के फ्रूट्स जैसे मौसमी आता है हरे रंग का, उसमें विटामिन ए भर भर के होता है। अब आप मुझे बताओ कि येलो कलर या ऑरेंज कलर के क्या खाते हो, आप कैरेट खाते हो, गाजर खाते हो, गाजर बहुत अच्छा सोर्स है बच्चा विटामिन ए का। और क्या खाते हो, पपीता किस कलर का होता है बेटा, पपीता आपका पीले रंग का होता है, तो पपीते के अंदर पाया जाता है। अगला आप देख सकते हो बेटा ऑरेंज में विटामिन ए होता है, बिल्कुल होता है। ऑरेंज में विटामिन सी ज्यादा होता है, ए भी होता है, लेकिन ए कम होता है। ठीक है, आप बताइए बेटा, और येलो या ऑरेंज कलर के लिए आप क्या खाते हो, पीले रंग के लिए मैंगो, पका हुआ मैंगो, कच्चे आम में और पके हुए आम में, दोनों में विटामिन ए भर भर के होता है। अब बेस्ट सोर्स कौन से हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो पालक सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, गाजर सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। इनमें ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पालक और गाजर खाओगे तो आंखें कभी खराब नहीं होती हैं, क्योंकि विटामिन ए आपकी आंखों को अच्छा रखता है, आंखों का जो विजन होता है ना उसको अच्छा रखने का, उसको हेल्दी रखने का काम करता है। ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे पेड़ पौधों से मिले हैं हम। अब अगर नाम आप पूछोगे एनिमल प्रोडक्ट क्या क्या खाएं जिसमें विटामिन ए होता है, तो एनिमल प्रोडक्ट्स लिख दो, जंतु उत्पादों में क्या क्या खाओगे आप जिनसे विटामिन ए मिलता है। तो जंतु उत्पाद जैसे दूध, दूध में विटामिन ए होता है, बिल्कुल होता है। तो दूध और दूध से बनी हुई चीजों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। जैसे जो लोग एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सारे सोर्सेस होते हैं बच्चों आपके विटामिन ए के। लेकिन जो हरी और पीली सब्जी या फ्रूट होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है, चलो मैम पता लग गया विटामिन ए को हम रेटिनोल कहते हैं, विटामिन ए इन सारी चीजों में पाया जाता है। अब विटामिन ए करता क्या है, क्या काम है इस विटामिन ए का, विटामिन ए हमारी बॉडी में करता क्या है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। मुझे पता है आप लोगों को पता लगा होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, लेकिन ये नहीं कभी जानने की कोशिश करी कि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी क्यों होता है। बस वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सुनो बच्चों, विटामिन ए जो है ना, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल है। ठीक है, तो आपने खा लिया विटामिन ए वाली चीजें, खाली बहुत ध्यान से समझना इस कांसेप्ट को। अब ये रेटिनोल किसके पास जाएगा, हमारे लीवर के पास जाएगा, यकृत के पास जाएगा। रेटिनोल किसमें होता है, विटामिन ए के प्रोडक्ट्स में होता है। आपने खा लिया गाजर, खा लिया पालक, खा लिया पुदीना, हरा धनिया, सारी चीजें आपने हरी चीजें खा ली, ऑरेंज कलर की चीजें खा ली, विटामिन ए आ गया हमारी बॉडी में, आ गया। अब ये रेटिनोल जाता है हमारे लीवर के पास, और आप जानते हैं इस रेटिनोल को हमारा जो लीवर है ना, हमारा जो जिगर है ना, जिसको आप यकृत कहते हो, ये बदल देता है रेटिनोल को एक रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट में। किसमें बदल देता है, रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट में बदल देता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, रेटिनोल को रोडोप्सिन में किसने बदला, लीवर ने बदला। क्वेश्चन ये बना आपका। और ये रोडोप्सिन पता है किसके पास जाता है, हमारी आंखों के पास, आई के पास जाता है, आंखों में जाता है। और हमारी आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है बच्चा रोड सेल्स और दूसरी होती है बच्चों कोन सेल्स। रोड सेल्स और कोन सेल्स बहुत ध्यान से समझना, शलाका कोशिका और शंकु कोशिका। ठीक है, तो ये जो कोन सेल्स होती है ना, ये हमारी आंखों में कलर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करवाती हैं। आपको इतनी रंगीन दुनिया दिख रही है ना, आपको दिख रहा है पीला कलर है, ये हरा कलर है, ये पर्पल कलर है, ये लाल कलर है, ये सारा इसकी वजह से है। कौन सी सेल्स की वजह से, कोन सेल्स की वजह से। जबकि बच्चों ये जो रोड सेल्स होती है ना, ये आपकी आंखों में लाइट दिखाती है। लाइट का मतलब होता है विजन, है ना। आप अभी देख पा रहे हो मुझे, है ना, देखना आप मुझे देख पा रहे हो अपने फोन के अंदर, लाइट दिख रही है। लाइट तो दो ही होती है, तो ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, आप जानते हैं। ये किसकी वजह से देख पा रहे हो आप ये दुनिया, ये आप रोड सेल्स की वजह से देख पा रहे हो बेटा। और इस
दुनिया में इतने सारे कलर हैं, इतने सारे रंग हैं, ये रंग किसकी वजह से देख पा रहे हो? कौन सेल्स की वजह से देख पा रहे हो? तो यहाँ पर ये जो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट है, ये पता है किसके पास आता है? ये हमारी आंख के अंदर जो रोड सेल्स आती है, इसके पास आता है। और जब तक आपकी रोड सेल्स के पास रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट है, तब तक आपकी रोड सेल्स अच्छी हैं, तब तक आपका विजन अच्छा है बच्चों। बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं आपको चीजें। तो मैं क्या बता रही हूँ कि रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट आंखों के अंदर कौन सी कोशिकाओं को मजबूती देता है, कौन सी सेल्स को हेल्दी रखता है? तो क्या करके आओगे? रोड सेल्स करके आओगे बेटा। शलाका कोशिकाओं को मजबूती देता है, ये उनको स्वस्थ रखने का काम करता है। जब तक आपकी रोड सेल्स के पास रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट आ रहा है, तब तक आपका विजन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आप सोचिए, जिस दिन आप विटामिन ए नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में कौन से पिगमेंट की कमी हो जाएगी? रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी। तो आपकी आंखों की कोशिकाओं के पास किसकी कमी हो जाएगी? रोड सेल्स के पास रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट की कमी हो जाएगी। तो आपका विजन क्या हो जाएगा? आपका विजन लो हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा, चीजें धुंधली दिखाई देंगी, ब्लर दिखाई देंगी, आंखों में इंफेक्शन हो जाएगा, आंखों में खुजली होने लग जाएगी। तो विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? विजन के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि विटामिन ए का कौन सेल्स में कोई योगदान नहीं होता है बेटा। कौन सेल्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक आनुवंशिक बीमारी होता है बेटा, उसका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो है वो किसमें बदल जाता है? रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट बदल जाता है। रोडोप्सिन पिगमेंट कौन सी सेल्स को चाहिए? तो आप क्या करोगे? रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो हमारी रोड सेल्स को चाहिए, और रोड सेल्स क्या काम करती है? विजन दिखाने का काम करती है। आप देख पा रहे हो ना, लाइट, लाइट जितनी सारी लाइट, अब लाइट तो दो ही होती है, सफेद होती है यानी कि सनलाइट वाली, दिन वाली, और एक रात वाली। ठीक है, आगे बात समझ ली? हाँ, छठ कोशिका भी बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। ठीक है, चल अब बात करते हैं कि मैम अगर विटामिन ए सही मात्रा में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। किसमें? आंखों की बीमारी। तो आंखों के लिए आपको भरपूर मात्रा में क्या खाना चाहिए? जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि तेरी आंख खराब है, चश्मा नहीं चढ़ाना चाहता है, तो गाजर का जूस निकाल के पी, है ना, पालक का जूस निकाल के पी, पपीता ज्यादा खा, बिल्कुल सही बात बोलते हैं, है ना। तो सुनिए जरा कि अगर आपने विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं खाया तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी? डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कमी के कारण रोग। कौन सी बीमारी हो जाएगी? कमी के कारण रोग। अगर विटामिन ए सही मात्रा में नहीं खाया तो कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? बस ये एग्जाम में आता है बेटा। तो लिखिए कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। डीडी, डीडी का मतलब डेफिशिएंसी डिजीज। नंबर 1 पे जो पहली बीमारी होगी वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए सही मात्रा में नहीं खाया तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं हिंदी में रतौंधी हो जाएगा। अब इस रतौंधी में क्या होता है? जैसे ही सनलाइट गायब होती है, सनलाइट जाने लग जाती है और धीरे धीरे अंधेरा आता है 6 साढ़े 6 के बाद, है ना, तो इन लोगों को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब आपको रात में तो किसी को भी नहीं दिखता है। अरे भैया, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनका विजन कैसे हो जाता है? उनका विजन ब्लरी हो जाता है, ब्लर आ जाता है, उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देता है। ब्लर का मतलब धुंधला सा, उसे क्लियर नहीं दिखता है। कब? शाम, जैसे जैसे शाम ढलती है इन लोगों का विजन धुंधला हो जाता है, ब्लरी हो जाता है। इसीलिए इसका एक नाम और भी होता है, इसको निकोलेपिया भी कहा जाता है। निकोलेपिया को नाइट में देखने वालों, नाइट में लोगों का क्या हो जाता है? थोड़ा सा विजन जो है धुंधला हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ब्लर, धुंधला, आंखों के आगे ऐसे इमेज बन जाती है, लेकिन धुंधली इमेज बनती है, ये याद रखोगे। दूसरा जो विटामिन ए की कमी से होता है उसको बोलते हैं कोरोनियल जीरोसिस। दूसरी बीमारी जो विटामिन ए की कमी से होती है उसको कोरोनियल जीरोसिस कहते हैं। अब ये कोरोनियल जीरोसिस होता क्या है ये समझो बेटा। बच्चों, जब मैं आपको आई का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, आंख की संरचना पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये जो हमारी आंख होती है, इस आंख में जो ये आगे की तरफ ऐसे उभरा हुआ जो हिस्सा होता है, ऐसे उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया जो होती है वो हमारी आंख में खिड़की की तरह काम करती है। जैसे आप विंडो खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं तो लाइट आ जाती है, खिड़की बंद करते हो तो लाइट नहीं आती है। ठीक ऐसे ही सबसे पहले लाइट जो एंटर करती है हमारी आंख में वो कॉर्निया हिस्से में करती है। इस कॉर्निया को बोला जाता है आंख की खिड़की, खिड़की विंडो बोला जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, जब विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो ये कॉर्निया क्या इंसान का डैमेज हो जाता है, धीरे धीरे ये कॉर्निया काम करना बंद कर देता है। और जब किसी इंसान को हम आई डोनेट करते हैं ना, नेत्रदान के समय यही कॉर्निया डोनेट करते हैं, पूरी आंख नहीं देते, सिर्फ कॉर्निया देते हैं। तो जब ये कॉर्निया ही डैमेज हो जाएगा तो लाइट सही तरीके से नहीं आ पाएगी, तो इंसान को फिर से धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसी बीमारी को कोरोनियल जीरोसिस कहा जाता है। तो लिखिए, कोरोनियल जीरोसिस में क्या हो जाता है? कॉर्निया डैमेज हो जाता है। हमारी आंख का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं, और इसी कॉर्निया धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है या खराब होने लग जाता है बेटा। और इसी कॉर्निया से तो लाइट आ रही है हमारी आंख में, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं ये दुनिया। तो बच्चों, जब ये खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंसान को ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, इंसान को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। तीसरी जो विटामिन ए की कमी से होती है इसको कहा जाता है जीरोप्थैल्मिया। क्या कहा जाता है? जीरोप्थैल्मिया रोग कहा जाता है। अब जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है बच्चों? जीरोप्थैल्मिया में हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस का मतलब होता है आंखें सूख जाती हैं, आंखों के अंदर सूख जाती हैं। आप बच्चों देखते हो हमारी आंखों में आंसू आते हैं, है ना, आंसू आते हैं। तो जब आंसू बाहर निकलते हैं ना तो आंखों में कोई छोटे-मोटे जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे आंखों में आंसू से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जीरोप्थैल्मिया के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंखें सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आंसू बनाने में योगदान देता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई तो आंसू नहीं बन पाते हैं। आप जितना चाहो रोना, आपके आंसू निकलते ही नहीं, आंसू सूख जाते हैं बच्चा। और जब आंखों के अंदर जो लिक्विड पार्ट की कमी हो जाती है, तरल हिस्से की कमी हो जाती है, तो आंखों में सूखापन आ जाता है और ज्यादा ड्राइनेस होती है तो आपको आंखों में ईचिंग होने लग जाती है। ईचिंग का मतलब आंखों में खुजली होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को देखा आपने, सारा दिन आंखें ऐसे रगड़ते रहते हैं, है ना, तो ईचिंग होने लग जाती है आंखों में। और फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे आंखें इनकी लाल पड़ जाती हैं, एकदम लाल कलर की आंखें हो जाती हैं। और बच्चों, इसमें टीयर प्रोडक्शन कम हो जाता है, इस बीमारी के अंदर आंसू बनना कम हो जाते हैं, आंख के अंदर लिक्विड पार्ट की कमी हो जाती है। टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज का सिंबल लगाया मैंने, आंसू बनना बंद हो जाते हैं। बेटा रोना देखो 12-6 महीने में 1-2 बार रो लेना चाहिए, आंसू बनना बंद हो जाते हैं। क्योंकि 12-6 महीने में अगर आप 1-2 बार रोते हो ना तो आपकी आंखों के अंदर जितना भी डस्ट, धूल, मिट्टी, जितना भी पॉल्यूटेंट्स, जितने भी जर्म्स, जितने भी बैक्टीरिया, वो सारे आंसू के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो 12-6 महीने में एक आधी बार रोना बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। बाकी मुझे नहीं पता है ना रोना अच्छा कि नहीं है, हाँ, लेकिन आंखों के लिए अच्छा होता है 12-6 महीने में एक आधी बार रोने से आंखों के अंदर जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो सारी बाहर निकल जाती है और आपकी आंखें अच्छी रहती हैं। तो बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या क्या, तो आप आपसे पूछेगा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को कुछ किताब वाले निकोलेपिया कहते हैं, निकोलेपिया भी इसी का दूसरा नाम होता है। ठीक है, कोरोनियल जीरोसिस कौन सी विटामिन की कमी से होता है और जीरोप्थैल्मिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो ये सारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। एक लाइन में बोलो तो विटामिन ए कहां आप बताओगे? आंखों के लिए अच्छा होता है बेटा। ठीक है, आई नेक्स्ट। अब कुछ नोट डाल के पॉइंट लिख लो विटामिन ए के बारे में जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नोट डाल के लिखिए क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट, छोटे बच्चे जो होते हैं, अब छोटा बच्चा दूध पीता है और दूध में तो विटामिन ए होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है कि बच्चे के लिए तो जरूरी है, उतना विटामिन ए नहीं होता है। तो छोटे बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो तो डॉक्टर्स जब वैक्सीनेशन करते हैं ना बच्चे का, टीकाकरण, छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं, 2 साल तक लगातार 3 महीने में 2 महीने में इंजेक्शन लगते हैं। तो छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है उनका टीकाकरण किया जाता है। तो उस टीकाकरण के अंदर कौन सा विटामिन छोटे बच्चों को दे दिया जाता है? वैक्सीनेशन के अंदर मिलाकर विटामिन ए दे देते हैं, जिससे उस बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो और इस बच्चे की आंखों में कोई तरीके की बीमारियां ना हो बेटा। ठीक है, चल एग्जाम में पूछे वैक्सीनेशन के अंदर कौन सा विटामिन मिला के देते हैं, क्या करोगे? विटामिन ए क्यों देते हैं वो भी सुनो। विटामिन ए आंखों के तो अच्छा होता ही है, साथ में ये इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है बेटा। ठीक है, मैं नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 15 दिन लगातार आप गाजर और पालक को मिक्स करके आप एक ग्लास सुबह पी लो जूस, एक ग्लास शाम को पी लो, 15 से 18 दिन के बाद आप देखोगे नाइट ब्लाइंडनेस नाम की चीज बचेगी आपके अंदर। ठीक है, तो सुनिए जरा कि कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी देने का काम करता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? विटामिन ए। बच्चों, क्या आपने सुना है गोल्डन राइस होते हैं, सुनहरे चावल होते हैं। गोल्डन राइस कैसे? सोने के कलर के, है ना, सुनहरे
चावल बोलते हैं इनको। और गोल्डन राइस जो है वो कैसे बनाए गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं गोल्डन राइस। कभी नेट पे देखना, सोने के कलर के होते हैं। गोल्डन राइस के अंदर क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है बेटा, आप बताओगे बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। और याद रखना बीटा कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है बेटा। ये किसका अच्छा सोर्स होता है, विटामिन ए का। जैसे मैंने कहा ना गाजर सबसे अच्छी आंखों के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, पालक में कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से मैंने कहा गाजर और पालक जो होते हैं वो हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छे सोर्स माने गए हैं। तो बच्चों जो गोल्डन राइस होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, हिंदी में सेम नाम है बीटा कैरोटीन। और यही बीटा कैरोटीन जो होता है ना ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि बीटा सॉरी गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है तो आंसर क्या करके आओगे, विटामिन ए। तो ऐसे कंट्री ऐसे जैसे साउथ अफ्रीका साइड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुपोषण के शिकार रहते हैं, उनको ऐसा खाना नहीं मिल पाता है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि भैया वो ढंग से विटामिन वाले प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, तो वहां की सरकार उन लोगों को जैसे अपने यहाँ पे सफेद चावल देते हैं ना, सरकार देती है बीपीएल वालों को, ठीक वैसे वहां पे गोल्डन राइस दिए जाते हैं उन बच्चों को जो बच्चे मतलब एकदम कुपोषण के शिकार हैं, उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है, तो वहां की सरकार जो होती है वो बीटा कैरोटीन वाले गोल्डन राइस देती है, सुनहरे चावल देती है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये विटामिन ए के बारे में थी सारी बातें। अब मैं ये नहीं बताऊं विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और विटामिन ए सबसे ज्यादा लीवर के पास होता है, लीवर स्टोर करता है विटामिन ए को, ठीक है मैं पहले बता चुकी हूं। लीवर के पास सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, विटामिन ए होता है। चल अब आइए विटामिन डी के बारे में। दूसरा विटामिन डी नहीं पढ़ेंगे, तो पानी होता है तो पानी वाले एक साथ पढ़ेंगे। विटामिन डी, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा था, वैसे विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, ये हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो नहीं भाई माइक एकदम सही है, कोई बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है, एकदम सही है। हम क्लास नंबर सीरियल से नहीं है, ठीक है वो देंगे टेक्निकल टीम को करवा देंगे। आइए चल विटामिन डी, विटामिन देखो विटामिन डी पढ़ेंगे, विटामिन डी पढ़ेंगे, ठीक है चलो। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, केमिकली किस रूप में पाया जाता है, ये इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो लिख दीजिए विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कल 1 बजे क्लास होगी बच्चों, ठीक है कल 1 से 2 नहीं आने वाला, 1 से 2 में चलेगी क्लास। देखिए विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब कैल्सीफेरॉल में कैल्शियम आ रहा है ना, और यही कैल्शियम आप जानते हो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी की फुल फॉर्म में कैल्सीफेरॉल, कैल्सी तो सीधा सीधा इसका संबंध किसके है, कैल्शियम से है बच्चा। और कैल्शियम किसको कैल्शियम चाहिए बताओ, सबसे ज्यादा कैल्शियम हमारी बोन्स हड्डियों को चाहिए और हमारे दांतों को चाहिए बच्चा, हड्डियों और दांतों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर विटामिन डी सही मात्रा में नहीं लोगे तो या तो किसी हड्डी में बीमारी हो जाएगी या दांत टूट सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। आइए जरा बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है क्या खाएं कि मैम विटामिन डी मिले। एक तो बच्चों दूध के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम है, दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है। चलो मैं आपको कुछ यहाँ पे फोटोज दिखाती हूँ, ये विटामिन डी के रिच सोर्स होते हैं, रिच का मतलब इनमें ज्यादा होता है विटामिन डी। जैसे सुनिए दूध में बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है, इनफैक्ट विटामिन डी सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम खाते हो अगर आप लोग तो उसमें विटामिन डी पाया जाता है, अनाजों में भर भर के विटामिन डी पाया जाता है। आप लिख सकते हो ओट्स खाते हैं ना, ओट्स हेल्दी होते हैं ना, उसमें होता है, मक्खन में होता है, मशरूम में, और इसके साथ लिखिए अंडे में विटामिन डी होता है। और कोड लिवर ऑयल क्या होता है, कोड लिवर मछली के यकृत का तेल। देखो ऐसी टैबलेट्स आती हैं आजकल मछली के तेल की, अगर किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों उसको ये खानी पड़ती है। तो विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्स सुनिए क्या क्या, जैसे मिल्क दूध हो गया बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे एग अंडा हो गया विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। और लिखिए मछली के यकृत का तेल, कोड लिवर ऑयल, इसमें भर भर के विटामिन डी पाया जाता है। मछली के यकृत का तेल आता है, मछली के लीवर जिसको यकृत बोलते हैं, इसका तेल निकाला जाता है बच्चों, और इसकी टैबलेट्स कैप्सूल्स आते हैं ऐसे, और उन कैप्सूल्स के अंदर विटामिन डी मछली के लीवर के अंदर होता है। तो ये सारी चीज अब दूध से बनी हुई सारी चीजों में विटामिन डी होगा, आप जानते हैं, ठीक है तो ये सारे सोर्सेज लिख लेना। अब बात करते हैं कि विटामिन डी करता क्या है। आइए जरा मैं विटामिन डी हड्डियों को मजबूती कैसे देता है, सोर्सेज लिखूंगी आप लिख लेना, ठीक है सुनिए विटामिन डी क्या करता है। विटामिन डी का फंक्शन लिख रही हूं मैं यहाँ पे, काम लिख रही हूं ना, एफएन का मतलब है इसका कार्य, क्या काम करता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्या करता है विटामिन डी, विटामिन डी लिखो इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी लिखो। विटामिन डी मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, लिख दीजिए विटामिन डी मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और आप जानते हैं कैल्शियम तो किसके लिए जरूरी है, हाँ जी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, नाखूनों के लिए, बालों के लिए, इन सबके लिए कैल्शियम जरूरी होता है, ठीक है इन सबके लिए। अब बच्चों कितने बच्चों ने एक चीज सुनी है कि विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में बनता है, या कितने लोगों ने सुनी है कि सनलाइट में बैठने से विटामिन डी मिलता है, कितने बच्चों ने सुनी है बात। धूप में बैठते तो विटामिन डी मिलती है, धूप में बैठा होता है हम पूछते हैं क्या कर रहे हो धूप में, तो अब सामने वाला बोलता है विटामिन डी ले रहा हूं। सुनो जरा विटामिन डी बाहर से खाते हो अच्छी बात है, लेकिन विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि आप जानते हैं 206 हड्डी होती है हमारी बॉडी में, तो 206 हड्डियों को इतना ज्यादा विटामिन चाहिए होता है, तो विटामिन आपका बॉडी कहता है कि भैया पता नहीं तुम बाहर से विटामिन डी खाओ कि ना खाओ, हम तो खुद ही बना लेंगे। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में भी बनता है, याद रखना विटामिन डी जो होता है उसका प्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी में होता है, मनुष्य का शरीर खुद विटामिन डी बनाता है। और पता है कहां बनता है, हमारी स्किन में बनता है, हमारी त्वचा में बनता है बच्चों, हमारी स्किन में एक ही विटामिन बनता है, वो बनता है विटामिन डी। वैसे मैं आपको बताऊं ओवरऑल हमारी बॉडी में एक विटामिन प्रोडक्शन होता है, वो विटामिन डी। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैम सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, सुनो सनलाइट से हमें कोई विटामिन डी नहीं मिलती। अगर आप धूप में बैठते हो तो आपकी स्किन को जब सनलाइट मिलती है तो सनलाइट जो होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, आपकी स्किन के अंदर विटामिन डी का प्रोडक्शन तेजी से हो जाता है। तो आज के बाद ये मत बोलना कि धूप से विटामिन डी मिलता है, नहीं, धूप में बैठने से हमारी स्किन के अंदर धूप जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है, हमारी स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, तेजी से बनना शुरू हो जाता है। विटामिन डी तो हमारी स्किन में बनता है, लेकिन अगर स्किन पे क्या पड़ जाए, सनलाइट पड़ जाए, अगर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो बच्चा बहुत फास्ट बनना शुरू हो जाता है विटामिन डी। तो हम लोग ये लाइन गलत बोलते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, नहीं, धूप में बैठने पर हमारी स्किन पर जब धूप पड़ती है तो हमारी स्किन में विटामिन डी का प्रोडक्शन तेज हो जाता है, तेज हो जाता है। इसीलिए हम विटामिन डी को क्या कहते हैं, हम विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन, सूर्य की चमक वाला विटामिन, समझ रहे हो। सनशाइन विटामिन किसका नाम होता है दूसरा, विटामिन डी का दूसरा नाम सनशाइन विटामिन होता है। सन की जो शाइन यानी कि सन की जो लाइट है उस वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, वो एक प्रेरक की तरह काम करती है, और वो हमारी स्किन में प्रोडक्शन को तेज कर देती है बेटा, ठीक है आगे बात समझ में। हाँ और कौन सी सनलाइट, सुबह सुबह की जो धूप होती है ना बेटा, सिर्फ वही वाली धूप होती है, वो हमारी स्किन में प्रोडक्शन को तेज करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए जरूरी है, 206 हड्डी होती है भैया, हाँ जी, दांतों के लिए जरूरी होता है, नाखूनों के लिए जरूरी होता है, बालों के लिए जरूरी होता है, इन सबके लिए कैल्शियम जरूरी होता है बच्चों। तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में आपकी त्वचा में बन रहा है तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपका हड्डियां मजबूत रहेंगी हमेशा, दांत मजबूत रहेंगे हमेशा, है ना, हड्डियों में कोई बीमारी नहीं होगी। तो बच्चों सुनिए कि अगर विटामिन डी जो है वो कम हो जाए तो क्या हो जाए, विटामिन डी भरपूर मात्रा में नहीं है आपके बॉडी में तो हड्डियों में बीमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे बच्चे को विटामिन डी बहुत जरूरी होता है, क्यों होता है उस समय, जब एक छोटा बच्चा इतना सा पैदा होता है उसकी हड्डियां छोटी छोटी होती है, पतली पतली होती है, अब धीरे धीरे वो हड्डियां लंबी होती है, मजबूत होती है, बच्चे की हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों, है ना, तो धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है उसकी हड्डियां लंबी होना शुरू हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ती है हड्डियों की, और हड्डियों की मजबूती बढ़ती है। अब अगर उस छोटे बच्चे की हड्डियां मजबूत करनी है और उसकी लंबाई बढ़ानी है तो छोटे बच्चे को क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा। और उस छोटे बच्चे को उसी ड्यूरेशन में कैल्शियम विटामिन डी नहीं मिला, है ना, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका मतलब उस बच्चे की हड्डियां मजबूत नहीं बनेगी, पतली हो जाएंगी,
जाएंगी, हड्डियां ब्रिटल भंगुर हो जाएंगी, छोटे बच्चे में बहुत सारी बीमारियां हड्डियों की हो जाती हैं। इसीलिए 1 साल तक बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स देना जरूरी है। डॉक्टर विटामिन डी की ड्रॉप्स देता है, एक ऐसे बोतल आता है, वो कहता है 1 साल तक डेली आपके घर में बच्चा है, आप भी जान लो, आगे चलकर आपकी शादी वादी होगी तो बच्चे पैदा करोगे ना, बच्चा होगा तो आपको बिना डॉक्टर से पूछे विटामिन डी की ऐसे बोतल आती है, 1 साल तक 4-4 बूंदें, 3 या 4 बूंदें डेली उसको देनी है। डेली का मतलब डेली देनी है बेटा, अगर आप चाहते हो उस बच्चे की हड्डियों से आवाज ना आए, हड्डियों में कोई बीमारी ना हो, ठीक है? अब समझ आ कि विटामिन डी अगर भरपूर मात्रा में छोटे बच्चे को नहीं मिल पाता है तो क्या-क्या हो जाता है? तो उस बच्चे में सबसे पहला बीमारी होता है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स को हिंदी में रिकेट्स भी बोलते हैं और सूखा रोग कहते हैं। बच्चा सूख जाता है भैया, बच्चे की हड्डियां पतली हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है। अब रिकेट्स किसमें होता है? सिर्फ चाइल्ड में होता है, छोटे बच्चे में होता है। हम लोगों में रिकेट्स नहीं होता, हम लोग तो बड़े हो गए हैं, है ना? अब छोटे बच्चे में क्या होगा? रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है। जिस बच्चे को भरपूर मात्रा में विटामिन डी नहीं मिली, उसको होता है, ठीक है? अब क्या होता है इसके अंदर? बच्चे की जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो क्या रह जाती हैं? थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं छोटे बच्चे की हड्डियां और वो ब्रिटल रह जाती हैं। ब्रिटल का मतलब वो भंगुर हो जाती हैं और हड्डियों से आवाज आना शुरू हो जाती है। जब बच्चे को उठाओगे ना तो हड्डियों से खट-खट की आवाज आएगी। और इस छोटे बच्चे के अंदर जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो देरी से आएंगे। 2 साल का बच्चा हो जाएगा, 2 दांत आएंगे। जनरली 16 से 17 महीने में बच्चे को 15 से 18 दांत आ जाते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे को विटामिन डी नहीं मिला तो दांतों को तो कैल्शियम चाहिए ना भैया, तो दांत देरी से आएंगे। ये क्या होता है? ये भी तो 8 हड्डी से बना होता है आपका कपाल। छोटे बच्चे का जो सर है ना, कपाल है, ये 8 हड्डियों का, हमारा भी 8 बना होता है। तो इसके अंदर जो हड्डियां होती है उसको भी कैल्शियम नहीं मिल पाता है, तो ये कपाल सॉफ्ट हो जाता है। आपने देखा छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ गड्ढा होता है, इसको पैरल कैप कहते हैं, है ना? बाद में धीरे-धीरे 6-7 महीने का होता है तो वो भर जाता है। लेकिन जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है भरता नहीं, कभी-कभी गड्ढा रह जाता है। दांत देरी से आते हैं, हड्डियां पतली हो जाती है, हड्डियों से आवाज आना शुरू हो जाती है, मजबूती रहती है, बच्चा सूख जाता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में वजन किसका है? मांस और हड्डियों का, ये और किसका है ना? तो याद रखिएगा कि रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है छोटे बच्चे के अंदर। अगर यही बीमारी अब हमारी एज में आके होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। यही बीमारी अब एक 18 साल या 18 साल से ऊपर के इंसान में हुई है तो इस बीमारी का नाम ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स हमेशा। तो ऑस्टियोमलेशिया किसको होता है? तो अडल्ट पर्सन को होता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक अडल्ट पर्सन की बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है और इस इंसान की हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां बोन्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, हड्डियां पतली हो जाती है, इंसान का वजन घटने लग जाता है, इंसान का शरीर सूख जाता है, नाखून वाखून बहुत जल्दी से टूटने लग जाते हैं, अपने आप नाखून टूट जाते हैं, काटने की जरूरत ही नहीं है, दांत वांत में बीच में से दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। तब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब आप में विटामिन डी की कमी है। और बताऊं मैं आपको, आपके शरीर के अंदर जो ये जान की हड्डी होती है ना, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जो टीचर्स होते हैं ना, ये टीचर्स लोग जो हम लोग जैसे जिनका प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो खड़े रह के काम करते हैं, तो खड़े रहे तो सारा वजन किसके ऊपर है? जान के ऊपर है। और जान में आपकी हड्डी होती है सबसे लंबी, जिसको फीमर कहते हैं। जितनी लंबी हड्डी है, जितनी मजबूत है, उसको उतना ही ज्यादा कैल्शियम, उतना ही ज्यादा विटामिन डी चाहिए। तो टीचर्स लोगों में जनरली विटामिन डी की कमी रहती है क्योंकि खड़े खड़े काम करते हैं। मजदूरों में, लेबर क्लास में बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी होती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मेरे में विटामिन डी की कमी है, बिकॉज़ अभी तो एक मेरा बच्चा 14 महीने का ही हुआ है, तो उससे प्रेगनेंसी के समय विटामिन डी की कमी हो जाती है और मेरे में तो वैसे ही विटामिन डी की कमी है। तो मैं विटामिन डी के कैप्सूल्स खाती हूं, जब ज्यादा कमी लगती है मुझे कि ये नसें नीचे ना, एडी के नीचे नसें होती है, ये ऐसे करती है पच पच पच, इसका मतलब विटामिन डी की कमी है। तो मैं अगर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मैं एकदम खड़े होकर पढ़ा नहीं पा रही हूं, तो मैं डैप्रो नाम की विटामिन डी आती है, उसको पीती हूं, उससे भी नहीं आराम आता, मैं इंजेक्शन लेती हूं, विटामिन डी के लेने पड़ते हैं, हर किसी को लेने पड़ते हैं ना, ठीक है? तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? जब एक बड़े इंसान के बॉडी में विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है? तीसरा जो बीमारी होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है उसे कहा जाता है बाउलेक्स। बाउलेक्स का मतलब होता है टांगे मुड़ जाती है, थाई जो जांग में हड्डी होती है। देखो बाउलेक्स क्या होता है? हमारी जांग में एक हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं फीमर। ऐसे दो जांघें, दो थाई हैं तो दो फीमर होती है ऐसे, ये फीमर है, मान लो दोनों फीमर है। फीमर जो है वो जांग में है और फीमर सबसे ज्यादा वजन हमारी बॉडी का लेके रखती है ऐसे। देखो मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरा सारा वजन किस पे है? फीमर पे। ऊपर का जो धड़ है वो सारा वजन मेरी फीमर झेलती है। तो फीमर एक तो सबसे लंबी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे शरीर की। तो फीमर को तो बहुत ज्यादा विटामिन डी चाहिए, बहुत ज्यादा कैल्शियम चाहिए। अब आप बाहर से विटामिन डी या कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो ये जो फीमर होती है ना, ये सीधी नहीं रहती है क्योंकि इसके ऊपर वजन रहता है, आपकी फीमर ऐसे मुड़ने लग जाती है, ऐसे ऐसे। फीमर इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है। अभी फीमर ऐसी है, फिर ऐसे हो जाती है, ऐसे फीमर मुड़ जाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? बाउलेक्स कहा जाता है। बाउलेक्स बीमारी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जांग की हड्डी मुड़ जाती है और मुड़ने से जहां फीमर खत्म होती है उसके नीचे आपके घुटने हैं, बेटा ये घुटने हैं आपके, यहाँ देखो अभी मैं सीधी खड़ी हूं तो मेरे घुटने ऐसे हैं ऐसे, लेकिन अगर मेरी फीमर ऐसे मुड़ जाएगी तो घुटनों के बीच का गैप कम हो जाएगा। ऐसे मुड़ गई तो घुटनों, ये देखो ये घुटने आ गए, घुटनों के बीच का गैप कम हो गया। अब जिन लोगों में ऐसे बीमारी होती है वो लोग दौड़ नहीं लगा पाते, दौड़ भाग नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे दौड़ेंगे भागेंगे तो घुटनों के बीच का गैप कम हो गया और ये गैप कम हो गया तो इस बीमारी को कहा जाता है नॉक नी डिजीज। जब ये इंसान भागेगा तो इसके घुटने आपस में टकराएंगे और वो गिर जाएगा। तो अगर आप पुलिस का मेडिकल देते हैं, है ना, या आप आर्मी का मेडिकल देते हैं तो उसमें आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपसे कि भैया आपको नॉक नी डिजीज तो नहीं है, घुटने आपस में टकराने वाली बीमारी नहीं है, तो तुम दुश्मन के पीछे भाग नहीं पाओगे। आपने वो देखा होगा भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया है इसके बारे में, ठीक है? तो ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। तो बेसिकली ये जान लो विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, हमारी हड्डियों में ताकत भरने का काम करता है, इसलिए विटामिन डी बहुत जरूरी है हड्डियों के लिए। अब आइए अगला, ये हो गया विटामिन डी की कमी, लेकिन छोटे बच्चे के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा हेल्दी रहे तो बेटा बहुत जरूरी है। सुनिए अब विटामिन डी में नोट डाल के 2 पॉइंट लिख दीजिए। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन डी को ही कहते हैं हम हार्मोन विटामिन। किस विटामिन का दूसरा नाम हार्मोन विटामिन होता है? इतनी बार एग्जाम में आता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, वो भी वही काम करता है जो विटामिन डी करता है। अब कौन सा हार्मोन होता है? खैर आगे पढ़ाएंगे आपको, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, जब हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो इस विटामिन डी की तुलना हम हार्मोन से करते हैं। इकलौता ऐसा विटामिन होता है जिसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये हमारी बॉडी में बनता है, विटामिन डी स्किन में बनता है और हार्मोन्स भी तो हमारी बॉडी में बनते हैं। और दूसरा जो हार्मोन एक काम करता है, क्या काम करता है? वो कैल्शियम को हड्डियों के पास पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, ये विटामिन डी भी वही काम करता है जो एक हार्मोन काम करता है, तो इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी का हमने दूसरा नाम क्या दिया था? सनशाइन विटामिन भी इसी को कहते हैं। सूर्य की चमक वाला विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, विटामिन डी 2 प्रकार का होता है बच्चों। विटामिन डी 2 प्रकार का होता है, एक होता है विटामिन D2, एक होता है विटामिन D3। बस आपको इनके केमिकल नेम याद रखने हैं। विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है इर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या होता है बच्चों? इर्गोकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी देखो कैल्सिफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का नाम। इर्गो लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? इर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का केमिकल नेम होता है। जबकि विटामिन D3 का केमिकल नेम होता है वो होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल। तो एग्जाम में आ सकता है कि विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या है और विटामिन D3 का केमिकल नेम क्या है। तो आ जाए तो करके आ जाना कि विटामिन डी 2 फॉर्म में पाया जाता है, D2 और D3। अच्छा बताऊं बच्चों के जरूरी कौन सा होता है? छोटे बच्चों को विटामिन D3 की टैबलेट वो सिर्फ मतलब मेडिसिन पिलाई जाती है, दवाई पिलाई जाती है। ठीक है? तो विटामिन डी में हमने क्या-क्या पढ़ा? आइए जरा, विटामिन डी किसमें घुलता है? याद रखना विटामिन डी फैट में घुलता है, वसा में घुलता है। क्या ये स्टोर हो सकता है? यस मैम, हमारे लीवर इसको स्टोर कर सकता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? आप बताओगे कैल्सिफेरॉल। सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को। और आपसे पूछे कि विटामिन डी जो होता है उसी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और नेक्स्ट विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और ये कैल्शियम हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारे बाल और हमारी सबसे ज्यादा हमारी 206 हड्डियों को चाहिए होता है। अगला याद रखना कि जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, इसके अंदर विटामिन डी बनता है और जब धूप में बैठते हो तो वो बहुत फास्ट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। अगला विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग हो जाता है, बच्चों की हड्डियां पतली भंगुर हो जाती है, हड्डियों से आवाज आना शुरू होता है, बच्चों का ये गड्ढा क्लैरिटी नहीं बढ़ता है, ये सॉफ्ट रह जाता है कपाल और बच्चों को दांत देरी से आते हैं, इसको रिकेट्स कहते हैं।
जब बड़े बच्चे के अंदर 18 साल से ऊपर आपकी एज होगी, आप में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया हो गया है। बाउलेक्स क्या होता है? जब हमारी फीमर मुड़ जाती है, फीमर ऐसे इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, उसको हम बाउलेक्स कहते हैं। और जब फीमर मुड़ जाती है तो घुटनों के बीच का गैप कम हो जाता है, तो इंसान भागता है तो वो घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान भाग नहीं पाता है, वो गिर जाता है, दौड़ नहीं लगा पाता है, बेसिकली लंबा नहीं भाग पाता है। और विटामिन डी जो होता है, इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये हमारी त्वचा में बनता है। एग्जाम में आ जाए कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में बनता है? विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी दो प्रकार का होता है, D2 एंड D3। D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन डी जो होता है वो अंडे में या केले में भी होता है विटामिन डी, या आपके दूध में और दूध से बनी हुई सामग्रियों में विटामिन डी भर भर के पाया जाता है। और जो मछली के लीवर का तेल होता है उसमें भी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके मछली का तेल बहुत अच्छा होता है, लोग बालों में लगाते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं उससे, बालों को कैल्शियम मिल जाता है उससे, लोग उसकी टैबलेट्स खाते हैं, उसके कैप्सूल खाते हैं, उसके इंजेक्शन लगवाते हैं लोग, जिससे उनके बॉडी में विटामिन डी की कभी कमी ना हो। तो ये दो विटामिन हमने आज पढ़ लिया है। अब कल हमारी जो क्लास होगी वो 1 से ही स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है? कल 1 बजे पढ़ाएंगे। कल हम विटामिन ई पढ़ लेंगे, के पढ़ लेंगे, बस 1 या 2 क्लास के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपना। हाँ जी, 2 चैप्टर खत्म कर लिया हमने, बायोमोलिक्यूल्स, विटामिन्स, 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे अपने, ठीक है? हाँ, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। विटामिन की डिस्कवरी डिस्कवरी बता देंगे, एक साथ लिखवा देंगे सबकी खोज, ठीक है? एक साथ सारों की खोज लिखवा देंगे, अलग-अलग आपको याद नहीं रहेगा। आप बताइए, आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। हाँ जी, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कल हम 1 बजे पढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू स्नेहा। आज बच्चे कम लाइव आ पाए हैं ना, क्योंकि बताऊँ मैंने कहा ना बेटा आज क्लास का कुछ पता ही नहीं होगा ना।